Assalamu alaikum students. This is your English teacher Yavar Pehram. I hope you're all fine and doing good. I pray for you to stay safe and sound. I made a video for 6th graders, and in the last video we read about the sentence. That what is a sentence? How do we know that what is written in front of us is a sentence? And then we read about the 3 characteristics of a sentence, which shows that what is written in front of us is a sentence. So today we will be studying, inshallah, and I'll be teaching you the types of a sentence. Okay, types of sentences. So there are 4 types of a sentence on the basis of a function, in which the first one is declarative sentence. This type of sentence simply expresses an opinion or feeling, or makes a statement, or describes things. In other words, it declares something. ये ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें हम एक स्टेटमेंट दे देते हैं। बेटे बेटे हम कुछ कह देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है ना। ये एक स्टेटमेंट है, बेटे बेटे हमने एक बात कह दी है, स्टेटमेंट है, कुछ कह दिया हमने, ठीक है। एक ख्याल है मेरा ख्याल है कि मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मेरी फीलिंग्स हैं, ठीक है। मेरी फीलिंग्स है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनना चाहता हूँ और फिर आगे जाकर गरीबों की मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। ये फीलिंग्स है मेरी, स्टेटमेंट मैंने एक दे दी है, ठीक है। और दिस टाइप ऑफ सेंटेंस एंड्स विद अ पीरियड, दैट इज फुल स्टॉप। लास्ट में इस टाइप ऑफ सेंटेंस जो है, ये एंड कैसे होता है? लास्ट पे डॉट होगा, फुल स्टॉप, पीरियड, ठीक है। ओके, ये कौन से सेंटेंस ऐसे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? चलो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं इसके। नंबर 1, आई वॉन्ट टू बी अ गुड क्रिकेटर। देखें, एक स्टेटमेंट है, दिस इज जस्ट अ स्टेटमेंट, हमने एक बात कह दी है, मैं एक क्रिकेटर बनना चाहता हूँ, ठीक है ना। देन आई एम वेरी हैप्पी टुडे, फीलिंग्स हैं, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खफा हूँ, फीलिंग्स हैं, ठीक है ना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खफा हूँ, फीलिंग्स हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम बेटे बेटे कोई स्टेटमेंट दे देते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। और ये कौन सेंटेंस होती हैं? वी यूज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस टू मेक अ रिक्वेस्ट और टू गिव अ कमांड। दोज सेंटेंस इन विच वी मेक अ रिक्वेस्ट, ठीक है, और इन विच वी गिव अ कमांड टू समवन, ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम किसी को या तो हुक्म देते हैं या किसी से हम रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं। फॉर एग्जांपल, उर्दू में हम कुछ सेंटेंस बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, प्लीज़ मेरे लिए एक गिलास पानी का ले आओ, ये एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। या निकल जाओ यहाँ से, ये क्या है? ये कमांड है, ऑर्डर है, उससे मैंने एक बात कह दी है, ठीक है। ये कौन सा सेंटेंस है? दीज आर इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम या तो ऑर्डर करते हैं किसी को, कमांड, या हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस यूजुअली एंड विद अ पीरियड। इसकी एक निशानी ये है कि ये सेंटेंस जो है लास्ट में डॉट पर ख़त्म होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट में फुल स्टॉप होगा, पीरियड होगा, ठीक है ना। चलिए इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं, कौन से ऐसे जुमले होते हैं जो हम बोलते हैं जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। तो ये क्या है? रिक्वेस्ट है। कोई मेहमान आते हैं हमारे घर, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कहते हैं? प्लीज़ सिट डाउन, बराए मेहरबानी बैठ जाएं। ये क्या है? रिक्वेस्ट हमने की है, बहुत दबाना तरीके से हमने रिक्वेस्ट की है। दूसरा एग्जाम्पल है, डोंट एवर टच माई फोन, डोंट एवर
टच माई फोन। ठीक है, तो ये क्या है, हमने गुस्से में एक बात कह दी है, किसी को हुक्म दिया है या आर्डर दिया है या गुस्से में हमने बात की है कि मेरे मोबाइल को, मेरे सेल को, मेरे फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाना। ठीक है, तो ये क्या है, ऑर्डर है या कमांड है। तो ये कौन से सेंटेंस हुए, ये हुए इम्पेरेटिव सेंटेंस। एंड थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस वो कौन से हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और वो कौन से होते हैं, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, एक तो ये कि इसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा और इसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी से। ठीक है, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क्स अ क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मस्ट एंड विद अ नोट ऑफ इंटरोगेशन। ठीक है, वही बात है, इट मस्ट एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, एंड इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंस वी आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, हम इसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहाँ जा रहे हैं, हमने किसी से कुछ पूछा है, तो ये क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है और क्या है, ये हो गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एग्जांपल्स देखें। नंबर 1, व्हेन आर यू गोइंग टू सबमिट योर असाइनमेंट। आप असाइनमेंट कब सबमिट करने जा रहे हैं, जमा करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये हम किसी से हमने पूछा है कुछ, और हमने क्या पूछा है कि आप अपना असाइनमेंट कब सबमिट करवा रहे हैं, कब जमा करवा रहे हैं। तो ये हमने सवाल पूछा है, आगे से जो जवाब आएगा तो इसका मतलब है हमने सवाल पूछ लिया तो ही जवाब आएगा, तो हमने सवाल पूछ लिया है किसी से। सेकेंड सेंटेंस देखें, डू यू नो हिम। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी हमारे सामने आ गया है तो हम किसी से पूछते हैं, आप इसे जानते हो, डू यू नो हिम, फिर सवाल है। तो ये कौन सेंटेंसेस हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं इन विच वी आस्क क्वेश्चंस। नंबर 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, ये कौन से होते हैं, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेस ओवरफ्लो ऑफ इमोशंस। दीज इमोशंस कैन बी ऑफ हैप्पीनेस, वंडर, सारो, एंगर एक्सेट्रा। इसमें हम क्या करते हैं, या तो खुशी का इजहार करते हैं, या हम जब कभी हैरान होते हैं तो कुछ हैरानी वाले सेंटेंस बोलते हैं, या कभी हम गमगीन होते हैं या गुस्सा आता है तो इसमें जो हम सेंटेंस बोलते हैं वो उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल्स देंगे, लुक एट एग्जाम्पल्स। व्हाट अ डे इट वाज। लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क भी है, ये सेंटेंस लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क पे ख़त्म होती हैं। अच्छा, व्हाट ए डे इट वाज। देखें, ये हम कहीं पार्टी पे जाते हैं ना तो हम बड़ा एंजॉय करते हैं, बड़ा खुश होते हैं। यहाँ हम क्रिकेट ग्राउंड जाते हैं, क्रिकेट ग्राउंड जाते हैं तो हम मैच देखते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। तो हम जब वापस आते हैं हम कहते हैं, यार बड़ा मज़े का दिन गुजरा आज, बड़ा मज़ा आया। ठीक है ना, तो यह खुशी में कहते हैं। ठीक है, नंबर 2, आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट। ये जब कोई भी दोस्त हमें धोखा देता है, दोस्त है या कोई भी ऐसा काम होता है जिसका हमें यकीन नहीं होता कि ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल, एक हमारा दोस्त है, वो हमें किसी बात पे धोखा दे देता है या हम उससे उस काम की उम्मीद नहीं करते, वो कर लेता है, तो हम कहते हैं आई कांट बिलीव ही वुड डू दैट। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो ऐसा करता है या करेगा या करता। ठीक है ना, तो ये सेंटेंसेस कौन सी हुई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर and whenever you go out, be sure that you wear a mask. Take care, stay safe and stay sound. Stay home and stay safe. Thank you so much.